हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन बात करेंगे बोर्डम पे। व्हाट इज़ द बोर्डम? बोरियत। छोटे छोटे बच्चे आज इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बहुत जल्दी बच्चे बोर होते हैं और ये बोरियत की जो प्रॉब्लम है ये आज हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। ओके। एंड इस बोरियत की वजह से बच्चे, और नॉट ओनली बच्चे, बड़े भी चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं, लेज़ी बिहेवियर, इरिटेटिंग बिहेवियर, और फोकस बहुत जल्दी लूज हो जाता है आज के बच्चों का। फॉर एग्जांपल, आप बुक लेके बैठ रहे हैं और आपने बुक खोली, जैसे आपने स्टडी स्टार्ट की 5 मिनट के बाद आपका फोकस लूज हो जाता है और मन करता है कि मैं एक बार फेसबुक को जाके चेक करूं, एक बार इंस्टाग्राम पे जाके चेक करूं, वीडियो गेम खेलने का मन कर रहा है, म्यूज़िक सुनने का मन कर रहा है, या थोड़ी देर बाहर में घूम के आ जाऊं। ऐसी चीज़ें करने का मन करता है और उस पढ़ाई से हम बोर होने लगते हैं, उस बुक से हम बोर होने लगते हैं और हमारा उनसे फोकस लूज हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या आपके बहन भाई के साथ ऐसा हो रहा है तो फ्रेंड्स, आप बोरियत के शिकार हैं। अब अपन बात करते हैं कि वाई डू वी गेट बोर्ड। हम बोर क्यों होते हैं? हम बोर इसलिए होते हैं कि वी आर यूज टू एंटरटेनमेंट। हम मज़े के आदी हो चुके हैं। हमारे ब्रेन को सिर्फ मज़े चाहिए। हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल होता है। एक मज़े का केमिकल होता है जिससे डोपामिन बोलते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस साइंस को हर एक पेरेंट समझे, हर एक बच्चा इस साइंस को समझे। अभी जो मज़े का केमिकल है जिसका नाम है डोपामिन, अब ये डोपामिन के 5 सेंटर होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। जब ये डोपामिन के सेंटर बढ़ जाते हैं तो फ्रेंड्स, हमारा फोकस लूज होना स्टार्ट हो जाता है, हमारा बिहेवियर इरिटेटिंग हो जाता है, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अब ये डोपामिन क्या है और ये किस तरीके से बढ़ता है, इसको मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंस्टाग्राम पे आप एक इंस्टाग्राम चला रहे हैं और आपने एक रील देखी। जैसे आपने रील देखी, आपको उस रील से मज़ा आएगा, उस मज़े से आपको एक डोप मिलेगी, जो आपका डोपामिन का सेंटर है वो उससे भरेगा। फिर आप इसे स्क्रॉल करोगे, फिर आपको दूसरी वीडियो देखोगे, दूसरी रील देखोगे, फिर आपको उससे फिर मज़ा आएगा और ये आपकी डोप बढ़ती रहेगी। एक डोप मिलने के बाद जब तक आपको दूसरी डोप नहीं मिलेगी, आप उससे बेचैन हो जाओगे। इस तरीके से आप स्क्रॉलिंग करोगे और घंटों तक आप उसमें स्क्रॉलिंग करते रहोगे। अब आपका इससे डोपामिन का सेंटर बढ़ जाएगा। और ये डोपामिन का सेंटर किसी से भी बढ़ सकता है, जिसमें ईज हो, जिसमें आसानी हो, जिसमें शॉर्टकट्स हो, जिसमें मेहनत नहीं हो। इन चीज़ों से हमारे ब्रेन के अंदर इसे डोप मिलती है और ये डोपामिन के सेंटर हमारे बढ़ जाते हैं। जब हमारे डोपामिन के सेंटर बढ़ जाते हैं, अब हम जब अपन कोई भी टास्क को करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर अपन स्टडी कर रहे हैं, अब जबकि हमारा ब्रेन को डोपामिन का आदी हो चुका है, इसके डोपामिन के सेंटर बढ़ चुके हैं। अब जैसे ही अपन बुक लेके पढ़ेंगे, हमारा बुक के अंदर मन नहीं लगेगा, हम इससे हमारा फोकस लूज हो जाएगा और जिस चीज़ों से हमें डोप मिल रही है, हम वहाँ से डोप लेने के लिए हमारा ब्रेन उसके लिए डोप लेना चाहेगा। इसी वजह से फ्रेंड्स, अगर आपके डोपामिन के सेंटर बढ़े हुए हैं, अब आप उस चीज़ों को करने के लिए बेचैन हो जाओगे। फॉर एग्जांपल, आपने एक फ़ोटो अपलोड की और उस फोटो से आपको एक लाइक मिला, तो जैसे ही लाइक मिला आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट उससे मिली, आपको उससे मज़ा आया, आपका एक डोप मिली। अब आप 5 मिनट के बाद फिर उसको देखना चाहोगे। जब तक आप उसे देख नहीं लोगे, मोबाइल को एक बार चेक नहीं करोगे, तब तक आप बेचैन रहोगे। जैसे ही आप उसे देखोगे, आपको फिर डोप मिलेगी। अब आप फिर देखोगे कि किसी ने कमेंट किया है, किसने लाइक किया है। आप बुक आपके हाथ में है, लेकिन आपका मन इस बुक में नहीं है। आपका मन उसी फ़ोटो और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को लाइक चेक करने के अंदर आपका ब्रेन वहाँ लगा हुआ, क्योंकि आपको वहाँ से डोप मिली हुई है। जब तक हम इस डोप के सेंटर को बंद नहीं करेंगे फ्रेंड्स, दुनिया के कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आके आपको जो अगर मोटिवेट कर भी देगा, 2 या 3 दिन आप मोटिवेट रहोगे, फिर जैसे ही आप बुक लेके बैठोगे, आपका मन उस बुक में नहीं लगेगा, आप उससे बोर होना स्टार्ट कर दोगे और आप वहाँ से डोप लेना चाहोगे। अब इस डोपामिन के सेंटर को कैसे हम बंद करेंगे फ्रेंड्स? इसके लिए मैं आपको कोई रामबाण नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। उस एक्सरसाइज को अगर आप करोगे तो आपका सेल्फ कंट्रोल होगा और आप उन डोपामिन के सेंटर को बंद कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मेरे जो है डोपामिन के सेंटर कौन कौन सी चीज़ों से मेरे डोपामिन के सेंटर खुले हुए हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपका जो डोपामिन का सेंटर खुला हुआ है वो मोबाइल से खुला हुआ है। आप सुबह उठते ही पहला ही काम अगर आप मोबाइल चेक कर रहे हैं तो आपका डोपामिन का सेंटर मोबाइल से खुला हुआ है। अब आपको फ्रॉम टुमारो व्हाट यू नीड टू डू, कल जब आप उठोगे तो जिन चीज़ों से आपके डोपामिन के सेंटर खुले हुए हैं उन चीज़ों को आपको बाद में करना है, और जो चीज़ें आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है उन चीज़ों को आप पहले करोगे। तो इसके लिए एक्सरसाइज आपके लिए है ये है कि कल आप जितनी बजे भी उठते हो, फॉर एग्जांपल आप 6 बजे उठते हो, तो आपको एक सेल्फ कंट्रोल करना है कि कल से मैं 6 से लेकर 8 तक 2 घंटे तक मोबाइल को चेक नहीं करूँगा, मैं बुक लेके बैठूँगा। अब अपने आप को, अपने माइंड को जैसा हम सिग्नल देंगे ना वैसा हमारा माइंड काम करेगा। तो 2 घंटे तक आप अपने दिमाग को समझाएंगे कि मैं 8 बजे तक मोबाइल को चेक नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब आप क्या होगा, उसमें आपका फोकस स्टार्ट होगा। कल आप इसे 8:15 बजे तक करेंगे कि 8:15 बजे तक मैं अपने मोबाइल को चेक नहीं करूँगा। ऐसे करते करते आप इस ड्यूरेशन को बढ़ाएं, और यहाँ से जिन चीज़ों से आपको डोप मिल रही है उनको आप बंद करें। अब आप 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद इस स्टेज पे पहुँचे कि आप 1 दिन तक मोबाइल को नहीं चलाएंगे। तो इससे क्या होगा, अब आपको यहाँ से आपकी डोप मिलना बंद होगी और आपका इन बुक से डोप मिलना आपको स्टार्ट होगा। अब ये म्यूजिक हो सकता है, जिन भी चीज़ों से आपको डोप मिल रही है आपको एक कंट्रोल करना है कि मैं 2 घंटे, आज 2 घंटे, कल 2.25 घंटे, कल 2.5 घंटे तक मैं इन चीज़ों को नहीं करूँगा, लेकिन इसको मैं बाद में करूँगा। अगर हम अपना ऐसा फोकस करना सीखेंगे और हम अपने बच्चों को बताएंगे तो फ्रेंड्स, हमारा जो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हमारा जो फोकस जो हमारा लूज बहुत जल्दी होता है उसको अपन गेन करेंगे और इन चीज़ों के अंदर अपना मन लगना स्टार्ट होगा, जिससे हम जो है इन चीज़ों से बोर होना बंद हो जाएंगे। हो सकता है अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो आपको हेल्प आउट कर रहा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को, अपने बहन भाइयों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय।